जीवन प्राप्त हुआ है। और मानव जीवन का आधार क्या है जी? मानव जीवन का आधार क्या है? ये शरीर। क्या है इसका आधार? शरीर। और शरीर का आधार क्या है? स्वास्थ्य। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, स्वास्थ्य व स्वभाव। स्वास्थ्य और स्वभाव। अगर हम स्वस्थ होते हैं तो सुख कौन पाएगा? हम ही पाएंगे। मैं पाऊंगा, मैं स्वस्थ हूँ तो मैं सुख पाऊंगा। मैं स्वस्थ हूँ और अन्य कोई स्वस्थ नहीं है तो वो तो नहीं स्वस्थ पाएगा मेरे स्वस्थ होने से। मेरे स्वस्थ से मैं ही सुख पाऊंगा। तो स्वास्थ्य, सुख का आधार क्या है? शरीर का स्वास्थ्य। ये क्या है? सुख का आधार। और स्वभाव, यदि मेरा स्वभाव अच्छा है तो मेरे स्वभाव के कारण अन्य सुख पाएंगे। कौन पाएंगे? दूसरे सुख पाएंगे। अगर मेरा स्वभाव ही गंदा है, मेरा स्वभाव गलत है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अव्यवहारिक है, तो उससे क्या होगा? अन्य दुख पाएंगे। और मेरा स्वभाव अच्छा है तो क्या होगा? अन्य सुख पाएंगे मेरे द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा वह सुख पाएंगे। तो दो महत्वपूर्ण बातों को भली भांति समझ जाना कि हमें एक तो अपने को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ होंगे तब जाके कल्याण होगा। अगर अस्वस्थ हो गए तो हम दुख पाएंगे। और स्वभाव हमारा गड़बड़ हो गया तो अन्य दुख पाएंगे और उसका प्रतिरूप हम भी दुख पाएंगे। फिर और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है मुझसे क्योंकि कर्म हो गया, अब मेरा कर्म हो गया तो कर्म का फल मिलेगा। और फिर क्या होगा? मैंने दुख दिया तो प्रतिरूप में दुख मुझे प्राप्त होगा, वापस आएगा दुख लौट के और कई गुना आएगा। ये सृष्टि का नियम है। इस सृष्टि का नियम, एक बीज डालोगे तो असंख्य बीज आते हैं। मेरे स्वस्थ रहने से मैं ही सुख पाऊंगा, लेकिन मेरे दुख देने से मैंने कर्म का बीज बो दिया, उसके कारण मैं बहुत अधिक दुख पाऊंगा उसकी मात्रा से। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, एक बीज डालोगे तो अन्न के कई दाने आपको प्राप्त होंगे। तो ये सृष्टि का नियम है, इसका ध्यान रखना, अपने को स्वस्थ रखना। यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारा जीवन किस लिए है? हमारा जीवन है ईश्वर को प्राप्ति के लिए, योग के लिए है। कहते हैं योग को कौन, ईश्वर को कौन प्राप्त होगा? योग को कौन प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा जो समाधि में पहुंच जाएगा। वो समाधि में कौन जाएगा? समाधि में हो जाएगा जो ध्यान करेगा। ध्यान किसका होगा? जिसकी धारणा मजबूत होगी। धारणा किसकी मजबूत होगी? जिसका प्रत्याहार होगा। प्रत्याहार किसका होगा? प्रत्याहार उसका होगा जिसका प्राणायाम अच्छा है। प्राणायाम किसका अच्छा होगा? जिसका शरीर अर्थात आसन भली भांति है। ये किसका अच्छा होगा? जो यम और नियम पे चलता है। तो यम और नियम अति महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। यम के द्वारा हमसे संसार सुख पाएगा। मैं हिंसा नहीं करूंगा तो दूसरे सुख पाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा दूसरे सुख पाएंगे। मैं चोरी नहीं करूंगा तो दूसरे सुख पाएंगे। मैं करूंगा तो गड़बड़ होगा है। और नियम से मैं नियमबद्ध रहूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यदि मैं करता हूं तो मैं ही सुख पाऊंगा। इस बात को आप भली भांति समझना, जानना और योग की पूर्णता शरण में आ जाना। ओम।